एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIFT एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। यहाँ मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करने वाली है अगर आप अपने 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि NIFT एग्जाम्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो गई हैं या नहीं हुई है, उसको सबमिट करने का लास्ट डेट कब है और ऐसे बहुत सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या फॉर्म्स आउट हो चुकी है। ये बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन है जो सभी डिजाइन एस्पिरेंट के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। लेट मी टेल यू, आज जो डेट है वो है 6 नवंबर जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 11 o'clock। अभी तक कोई भी फॉर्म जो है वो आउट नहीं हुआ है। आप कॉन्स्टेंटली वेबसाइट को चेक कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे तो जरूर से कीजिए, क्योंकि अब जो है बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है फॉर्म्स के आउट होने का। किसी भी समय फॉर्म्स जो है वो आउट हो सकते हैं, क्योंकि जो डेट अनाउंस की गई थी वेबसाइट की तरफ से दैट वाज टेंटेटिव फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर था और आज जो है 6 ऑलरेडी हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही जल्द फॉर्म्स आउट होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्म्स को फिल करने का, सबमिट करने का लास्ट डेट कब है। वैसे तो टाइम है अभी थोड़ा सा सबमिट करने में, बट अगेन वी वुड रिकमेंड यू कि आप बिल्कुल भी रिस्क ना ले अपने फॉर्म के साथ में। जैसे ही आपको फॉर्म रिसीव हो आप फटाफट से फिल करके उसको सबमिट कर दे। बट अगेन दिसंबर जो है वो लास्ट टाइम होता है फॉर्म्स के सबमिशन का। बहुत ही रेयर केसेस में बाद में एडमिशन हो पाते हैं, बट उस तरीके का रिस्क आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी अपने करियर के साथ ना लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी बहुत जल्द अपना फॉर्म जो है वो फिल करने वाले, तो ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आप कितनी भी तैयारी कर लो, मेहनत कर लो, आपने पूरा 1 साल का कोर्स कर लिया है, बट अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है और अगर आपने गलत फिल कर दिया या आपने अप्लाई कर दिया तो ये आपके साथ बहुत ही गलत मिसहैप कर सकता है। एज की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एज जो है वो वाइल यू आर अप्लाइंग, आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त 2024 तक, 24 नॉट 23, 24 तक 23 इयर्स ही होनी चाहिए। आप 24 या अबव के अगर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ बैचलर प्रोग्राम। दिस इज द अपर लिमिट, 23 एज इज द अपर लिमिट फॉर अप्लाइंग इन अ बैचलर प्रोग्राम। सेकेंड इज कि आपको क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 एक सर्टिफाइड बोर्ड से आपके पास होना चाहिए, तो ही आपकी जो डिग्री है, आपका जो एप्लीकेशन है वो वैलिड माना जाएगा। सेकेंड इज फॉर मास्टर्स के लिए लोअर लिमिट जो है वो है 20 इयर्स। आप 20 साल के अगर हो गए हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अपर लिमिट जो है वो मास्टर्स के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस चीज में बहुत ही अच्छी फ्रीडम है। बट हाँ, एक चीज जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ये जो अभी तक मैंने डेटा आपको बताया एलिजिबिलिटी का, इज फॉर आपका जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल। फॉर अपने जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं विच इज SC ST एंड PWD, आपको बैचलर्स के लिए 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। आई होप ये आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए हम जानते हैं कि NIFT में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो NIFT प्रोवाइड करता है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स है वो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, जो कि आप नेफ्ट से कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्सटाइल डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, निटवेयर डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, ये कुछ और 4 कोर्सेज हैं। दैट इज टोटल 5 कोर्स जो है वो बहुत ही फेमस है NIFT के, जिसके लिए आप बेझिझक बिल्कुल आराम से NIFT से परस्यू करने का ड्रीम देख सकते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से मेजर कोर्सेज हैं जिसके लिए निफ्ट में आप जा सकते हैं। बेसिकली डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो निफ्ट क्या क्या ऑफर करता है। बैचलर इन फैशन डिजाइन या बैचलर इन डिजाइन कह लो, B- जो है वो डिग्री निफ्ट प्रोवाइड करता है। सिमिलरली उसी के अंदर मास्टर्स में भी वो एक डिग्री प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड M- विच इज मास्टर्स इन डिजाइन। फैशन टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड भी कुछ कोर्सेज जो है हमारे पास निफ्ट प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड BF टेक
बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड सिमिलरली MF Tech विच इज कॉल्ड मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं जो आपके करियर को बिल्कुल रॉकेट की तरह आगे लेके जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एग्जाम टू अप्लाई फॉर B- एंड M-। आइए जानते हैं कि क्या क्या एग्जाम्स जो है आपको क्वालिफाई करने होंगे अपने NIFT के डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले B- की बात करते हैं। 2 राउंड जो है वो आपके सिलेक्शन का होता है। फर्स्ट राउंड जो है आपका रिटन होता है जिसमें आपको कैट एंड गैट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैट में आपको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड गैट जो होता है उसमें आपकी जनरल एबिलिटी जो है वो चेक की जाती है। क्रिएटिव एबिलिटी में आपका विजुअलाइजेशन, आपका इमेजिनेशन, आपका जो स्केचिंग स्किल्स है वो चेक की जाती है जो कि आपके 50% मार्क्स को कंप्राइज करता है। गैट में आपका जो बेसिक फाउंडेशन है एकेडमिक्स का विच इज अबाउट आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और ये हो गया फर्स्ट राउंड जो कि 80 मार्क्स के लगभग में आपका कंप्राइज करता है। एंड जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, सेकंड राउंड में जाते हो, तो आपका सिचुएशन टेस्ट होता है फॉर बैचलर इन डिजाइन विच इज ऑफ 20% मार्क्स, जहाँ पे आपका मटेरियल हैंडलिंग स्किल्स, आपका इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, ये चीजें जो है वो चेक की जाती है। और जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी रैंकिंग के बेसिस पे आपको कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। सो सेकेंड आता है हमारा मास्टर इन डिजाइन। मास्टर इन डिजाइन में भी 2 राउंड होते हैं जिसमें फर्स्ट राउंड होता है वो सिमिलर होता है टू बैचलर इन डिजाइन विच इज कैट एंड गैट। बट जो सेकेंड राउंड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें सिचुएशन टेस्ट नहीं होता बल्कि ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और आई होप आप इसको अच्छे से समझ लेंगे एंड प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली ही करेंगे। नेम ऑफ टॉप 5 निफ्ट सेंटर्स। सो अगर आपका एम बहुत ही हाई, आपको बिल्कुल बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो ये कुछ 5 कॉलेजेस है जिसके लिए आप एम कर सकते हो, जिसके लिए आप काम कर सकते हो ताकि आपके करियर को एक एक्स्ट्रा स्टार जो है वो मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो NIFT न्यू दिल्ली का है, ठीक है। सेकेंड में आपका आता है मुंबई, नवी मुंबई। थर्ड में है बेंगलुरु, फोर्थ इज चेन्नई एंड फिफ्थ इज कोलकाता। ये टॉप 5 जो है सेंटर्स ऑफ NIFT जो बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल एम कर सकते हो। That's a wrap. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं बहुत सारी चीजें कवर करने का सोच रही हूँ जिसमें कि आप कैसे निफ्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो कम से कम टाइम में, किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, क्या बुक रीडिंग मटेरियल्स आप यूज कर सकते हो और बहुत कुछ। इसके अलावा अगर आपके भी कुछ सजेशंस हो तो जरूर से कॉमेंट करके हमको बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले वरना आपसे वीडियोस मिस आउट हो सकती हैं। सो सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।